चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सबको बताते हैं कि जीव विज्ञान की तैयारी कैसे किया जाए। आप सबको पता होगा कि जो आपके बोर्ड पेपर हैं जल्द से जल्द होने वाले, 2-3 महीने का समय बचा है। इतने कम समय में सिलेक्टेड चीज़ें हम लोग पढ़ के 90+ नंबर कैसे ला सकते हैं, इसको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है किस चैप्टर का। तो आपको पता होगा कि आनुवंशिकता चैप्टर, जो आनुवंशिकता हो गया, मानव स्वास्थ्य एवं रोग हो गया, और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता व संरक्षण। तो सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी है। जीव विज्ञान के 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो 60% क्वेश्चन यहीं से देगा। जैसे सबसे पहले आनुवंशिकता चैप्टर हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मंडल के तीनों नियम अच्छे से लिख के याद कर लीजिए, और 3 नियम अगर आपने तैयार कर लिए तो एक नियम आपको बोर्ड पेपर में हर हालत में मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो चीजें आने वाली हैं हर बार पूछी जाती है उनको आप लिख के तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें फुल में फुल नंबर लाना आपको बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि अगर इसमें आप गलत कर देते हैं ना, तो आपकी जो मेरिट नीचे आ जाएगी। दूसरी बात हो गई, जैसे बच्चे पढ़ते हैं लिंग निर्धारण तैयार कर लेते हैं, मनुष्य में तैयार कर लेते हैं। तो मनुष्य मैंने इससे जो पहले वाला एग्जाम आपका हुआ था उसमें पूछ लिया था पक्षियों में। तो इस बार जरूरी नहीं कि मनुष्य में पूछ ले, इस बार मधुमक्खियों में पूछ सकता है। तो तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन एक ह्यूमन में हो गया, हनी बी में हो गया और बर्ड में हो गया। पक्षियों में, मनुष्य में और किसमें, मधुमक्खी में। तीनों को अच्छे से लिख के तैयार कर लेंगे। दूसरा हो गया क्रोमोसोम से संबंधित व्याधियां, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटो सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ये जितने सिंड्रोम से संबंधित रोग हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला क्या हो गया, जो मेंडल जी ने शब्दावली प्रयोग की थी, जैसे जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, एक संकर संकरण हो गया, द्विसंकर संकरण हो गया, बहुसंकर संकरण हो गया, ये सब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरे नंबर में आता है अनुवांशिक रोग। क्या अनुवांशिक रोग? 2 अनुवांशिक रोग तैयार कर लेंगे। 2 में भैया लगभग देता है कि एक को दे ही देता है, जिससे हीमोफीलिया पूछ लेगा या बढ़ानता पूछ लेता। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अनुवांशिक जो रोग है ना, इनको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रोगी को चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता, रुधिर बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पानी से डर लगने लगता है, रेबीज जैसे हो जाता है। ये सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर भी पूछे जाते हैं तो अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। जैसे नवाबी रोग किसे कहते हैं, ऐसा कौन सा रोग है जिसको जो सबसे पहले नवाबी खानदान से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको नवाबी रोग कहते हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसे ब्लीडर रोग के नाम से जानते हैं। ब्लीडर इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ब्लड का लगातार बहते रहना। ये हो गया अनुवांशिकता में, इतना तैयार करना है। और अगला तैयार कर लेना भैया बैक क्रॉस, और क्या बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। एक को बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण और एक को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, अर्थात परीक्षण क्रॉस बोलते हैं। तो ये दोनों अच्छे से तैयार कर लेना। अगला इसमें आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तैयार कर लेना। आप मानव स्वास्थ्य एवं रोग की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप छोड़ के जाते तो भाई 90+ नहीं ला सकते, 85 या 80 के एबव आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ला सकते हैं। अब देखो, अगर आगे हम लोग बात कर लें किसकी, अब अगला दोस्तों बात कर लेते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग की। तो इसमें सबसे पहले आपको मच्छर से होने वाले 3 रोग मुख्य रूप से तैयार करना है। एक मलेरिया हो गया, और एक आपका हो गया हाथी पाँव जिसको फाइलेरियासिस बोलते हैं, और एक आप तैयार कर लेना डेंगू। तो देखो, जैसे सबसे पहले यही पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ये बताइए जो डेंगू नामक रोग होता है इससे कौन मच्छर फैलाता है, मलेरिया कौन फैलाता है, या जो हाथी पाँव एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, वह कौन सा मच्छर फैलाता है। तो बायोलॉजी में मानव स्वास्थ्य एवं रोग में 3 आपको मच्छर के नाम तैयार करना है। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये तो आपके क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल। ये आपकी किसकी प्रजाति है, तो प्लाज्मोडियम की प्रजाति है। जिससे मलेरिया किससे होता है, तो बताएंगे प्लाज्मोडियम से होता है। और प्लाज्मोडियम को कौन सा मच्छर फैलाता, तो मादा एनाफ्लीज। तो अगर पूछ ले मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता तो आप बताएंगे मादा एनाफ्लीज। और डेंगू कौन सा मच्छर फैलाता तो आप क्या बताएंगे, मादा एडीज इजिप्टाई फैलाता है। एलिफेंटियासिस जिससे हाथी पाँव या फाइलेरिया बोलते, उससे कौन सा मच्छर फैलाता तो आप क्या बताएंगे कि वाइवेक्स क्यूलेक्स मच्छर फैलाता। कौन सा, क्यूलेक्स। अब देखो, ये 3 रोग तैयार हो गए। इससे जो पहले वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था मलेरिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो कैप्टन रोनाल्ड रॉस थे, आर्मी में कैप्टन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी रोग जनता का पता लगाया था।
तो सबसे पहले देखेंगे जो ये होता है क्या, मलेरिया होता है डबल होस्ट होता है, एक ह्यूमन होस्ट होता है, एक मॉस्क्यूटो होस्ट होता है। इसकी जो आधी लाइफ प्रोसेस है किसके अंदर होती है, मॉस्क्यूटो के अंदर होती है, और आधी क्या होती है, मैन के अंदर होती है। तो ये सब याद कर लेंगे। डेंगू हो गया, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते, जो हड्डियां होती है उसमें असहनीय दर्द होता है, ये सब तैयार कर लेंगे। कैंसर देख लेंगे, कैंसर के प्रकार देख लेंगे, 4 प्रकार के कैंसर होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, श्वेत कैंसर, लसिका कैंसर, ये देख लेंगे। इसके कारक को कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया, ये सब तैयार कर लेंगे अच्छे से। अगला देखो जनन में। अब जनन में सबसे पहले तैयार करना, 2 तैयार कर लीजिए, एक 5 नंबर आपके पक्के हो गए। एक तो मानव जनन तैयार कर लीजिए, एक क्या मानव जनन में क्या 2 तैयार करने, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मेल अर्थात मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, 2 तैयार कर लीजिए। 2 में 1 तो मिलना है भाई, पूरा चैप्टर 2 पे आधारित है तो 2 में 1 देगा, हर हालत में पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा जो चांसेस आने के किसके हैं, तो आप सबको पता होगा कि मादा जनन तंत्र इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, विद फिगर इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला गौड़ लैंगिक लक्षण तैयार कर लेंगे मनुष्य में, और क्या मनुष्य का मतलब हो गया मेल और फीमेल अर्थात नर व मादा में दोनों में अलग अलग गौड़ लैंगिक लक्षण तैयार कर लेंगे। अगला तैयार कर लेंगे शिशु निर्माण की गैस्ट्रुला अवस्था, उसको तैयार कर लेंगे। अब अगला क्या बचा, तो इसमें बस इतना तैयार कर लेंगे। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां तैयार कर लेंगे, बहुत कम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे खंडी भवन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सब देख लेंगे। और अगला भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अर्थात पुष्प की आंतरिक संरचना अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो जो पुष्प का सबसे नीचे वाला भाग होता है पुष्प वृंत हो गया, उसके ऊपर वाला पुष्पासन हो गया, फिर बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, ये सब तैयार कर लेंगे। इसमें क्या लिखना है इसको भी अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये हो गया कि जो पुष्प में परागण होता है, क्या एक परागण के प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरा आपको तैयार क्या करना होगा, जो परागण की विधियां होती है, जैसे जल परागण हो गया, वायु परागण हो गया, कीट परागण हो गया, पक्षी परागण हो गया, ये सब तैयार कर लेंगे। अगला जैव समष्टियों में आप तैयार कर लेंगे, समष्टि किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, जलोद्भिद पौधे किसे कहते हैं, लौणोद्भिद पौधे किसे कहते हैं, मरोद्भिद पौधे किसे कहते हैं, शीतोष्भिद पौधे किसे कहते हैं, और ये बताए कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं, ये सब अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला जितने पौधे मैंने बताया इसमें शरीर में जो आकारिकीय अनुकूलन होता है, इसमें इनकी पत्तियां कैसे होती, इनका शरीर कैसा होता है, पानी के अंदर ग्रो कैसे करते हैं, ये पानी के कितना बाहर निकले होते हैं, सिंगाड़ा कौन सा पौधा है, स्थिर प्लावी पौधा है कि जल निम्न प्लावी पौधा है, कमल कैसा पौधा है, ये सब तैयार कर लेंगे। उनकी 4-4, 5-5 कम से कम विशेषताएं तैयार कर लेंगे। और इसी में चैप्टर में परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी और बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, ये सब अच्छे से तैयार कर लेंगे। और सहभोजी और सहभोजिता ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। ये हो गया। अगला उसमें देख लेंगे भैया डीएनए वाले चैप्टर में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, और दूसरा इसमें देख लेंगे डीएनए आरएनए में अंतर देख लेंगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, जैव प्रबलीकरण किसे कहते हैं, जीएम फसलें क्या होती हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला इससे क्वेश्चन बीटी फसलें किसे कहते हैं। यही एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था कि ये भैया बताइए जो बीटी फसलें होती है ना किस जीवाणु से प्राप्त की। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि वायरस से प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से प्राप्त होती, तो आप बताएंगे जीवाणु से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि जीवाणु का नाम बताए, तो जीवाणु का नाम आप सभी बता देंगे। क्या है बीटी फसलों की जीवाणु का नाम, क्या बैसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु, ये आप बता देंगे। अगला जीएम फसलें जिसका फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या क्रॉप हो गई, ये तैयार कर लेंगे। अगला पीसीआर पॉलीमरेज कार्बन चैन रिएक्शन, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इतना भैया तैयार कर लेंगे। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको क्या तैयार करना है, लिख के रख लेना, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला देखो सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में इनकी संख्या पूछ लेता है कि इनकी संख्या क्या है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। सबसे पहला नीलगिरी जो कहा 3 राज्यों में फैला, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैला है। अगला भैया ये तैयार कर लेंगे। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में है, और इसमें यह तैयार कर लेंगे कि इसकी मतलब परिभाषा क्या होती है। अगला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो पहला भी देख लेंगे जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम हाइले था, इसके बाद नाम बदला गया जिम कॉर्बेट हो गया, इसके बाद फिर नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, या उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में स्थित, ये तैयार कर लेंगे। और 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ होता है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया जाता है, भी आप अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे।
ये हो गया। अगले नंबर पे भाई आता है रेड डाटा बुक तैयार कर लेंगे, IUCN द्वारा जारी की जाती है और इसमें संकटग्रस्त, विलुप्त, संकटापन्न, शुभेच्छ जातियों का सूचीबद्ध तरीके से लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ये अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अगला देख लेंगे कि विलुप्त जातियां कहते किसे, तो वे जीव जंतु या जाति है जो 50 वर्ष तक इन्वायरमेंट में ना दिखे उन्हें विलुप्त मान लिया जाता है। अगला देख लेंगे जो रेड डाटा बुक है इसे तैयार कौन करता है, तो IUCN एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म भी एक दो बार पूछा गया है। तो IUCN का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला अभ्यारण्य तैयार कर लेंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है, अभ्यारण्य की संख्या 515 है, भी तैयार कर लेंगे। अगला हॉट स्पॉट की बात करेंगे, तो हॉट स्पॉट भारत में इनकी संख्या 3 है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, मेडागास्कर जो था इसको हॉट स्पॉट की श्रेणी से हटा दिया गया है। और विश्व में अगर पूछेगा हॉट स्पॉट कितने हैं, तो 34 है। विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 34 है। अगला ऊतक संवर्धन, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो जीव जंतु के जर्म प्लाज्मा को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संरक्षित करना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो दोस्तों आपकी जो क्वेश्चन है ना, इससे आप गलत नहीं होंगे। एक वीडियो दूसरा दे देंगे, आप जितने क्वेश्चन मैंने बताया लिख के तैयार कर लेंगे। एक बार विश्वास मानिए मेरा, ये जितने मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये लिख लीजिए और जब बोर्ड पेपर दे के आइएगा तो एक एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा। दोस्तों 2 वीडियो में आपकी पूरी जीव विज्ञान कवर करवा देंगे। बस जितने क्वेश्चन मैंने बताया है सब आपको लिख के तैयार करना होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।